हेलो फ्रेंड्स, आज कल ही हम समाप्त कर दिए थे चैप्टर 9.1, लेकिन कुछ त्रुटिवश 14 नंबर क्वेश्चन भूल से रह गया। इसके लिए सॉरी। आज मैं 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं ताकि यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट वीडियो में ही ये पूरा हो जाएगा। यानी पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं कई वीडियो को लगाकर, ठीक है। इसलिए ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में रेखा के हवा में एक गुब्बारा को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है और यहाँ से लंबी लड़की से यहाँ तक उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। यहाँ पर गुब्बारा है। ये गुब्बारा यहाँ से चलकर
यहाँ पर आ गया। मान लीजिए गुब्बारा है और यहाँ से ये जो है ये जो एंगल है 60 डिग्री बनता है। यहाँ तक ये लड़की की टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 88.2 मीटर टोटल ऊंचाई। तो लड़की की ऊंचाई को घटा लेंगे यानी 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। एग्जैक्ट दूरी क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वह हो जाएगा 87.0 मीटर। अब हम इसका नामकरण करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका बी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये आपका ए है। इसको सी मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं। यहाँ 60 डिग्री है तो ए बी tan 60 डिग्री अगर निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाटा क्या हो जाएगा बी सी। ए बी बाटा बी सी कर दीजिए यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू ए बी। ए बी जो है आपका डी के पैरेलल है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 87 मीटर हाइट, इसका भी हो जाएगा यहाँ से 87 मीटर हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 87 मीटर लिख सकते हैं। बीसी जो है हमको पता नहीं है तो बीसी के जगह पर बीसी लिख सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू 87 मीटर, ठीक है। इसलिए BC इक्वल टू हो जाएगा 87 मीटर बाई √3। अब हम लोग tan किस में आएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही बात है ए कहिए, ए बटा क्या हो जाएगा, ए बटा हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/√3 इक्वल टू यही जो हो जाएगा 87 मीटर और सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, BC प्लस BE, BC प्लस BE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 87√3 इक्वल टू BC प्लस BE हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा AD बराबर BE, इसलिए क्या हो जाएगा AD बराबर BE, ठीक है, AD बराबर BE। अब यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो जगह इधर अब नहीं है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा आपका दोनों इक्वेशन को लेकर चलिएगा तो 87√3 इक्वल टू BC प्लस BE,
ठीक है, तो BC के जगह पर BC के वैल्यू को पुट करेंगे। 87√3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 87/√3 है ना, और प्लस BE ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा ओवरऑल। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये जो है इसके इक्वल है ना। तो BE अगर हम उधर ले लेते हैं, BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87/√3 और माइनस 87√3 ये हो जाएगा बाई 1 हो जाएगा। तो BE इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब 87 बाहर ले लीजिएगा माइनस को, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका क्या चीज, √3 है ना, -1 अब बाटा क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 है ना। तो √3 है तो ये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 87 × 2 है ना, 87 × 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 87 × 2 √3 हो जाएगा। अब बाई हो जाएगा क्या चीज, ये रेशनलाइजेशन होकर होगा, रेशनलाइजेशन अगर कर देंगे तब होगा। अब बाई 3 हो जाएगा। BE इक्वल टू हो जाएगा, BE इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर काटिएगा तो काटने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, इससे ये कटेगा ना, ये कटेगा तो 29 हो जाएगा। तो 29 × 2 यानी 58 और √3 मीटर हो जाएगा। 58√3 मीटर ये हो जाएगा BE। तो BE क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर, और इसके पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर। अतः AD जो है, AD इक्वल टू हो जाएगा 58√3 मीटर, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। That's all. Thank you.